टेली गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कुमकुम भाग्य के अपकमिंग धमाकेदार ट्रैक की, जहां शिवांश और स्मिता के रिश्ते में आने वाला है एक बड़ा मोड़ और साथ ही रौनक की नई चाल मचाने वाली है तबाही। फिलहाल शो में जो ट्रैक चल रहा है उसमें रौनक ने एक खतरनाक प्लान तैयार किया है और वो प्लान अब एग्जीक्यूट होने ही वाला है। स्मिता इस पूरे प्लान का टारगेट है और जावेरी हाउस में ही फंसने वाली है वो। दूसरी तरफ प्रार्थना और स्मिता आमने सामने होती है, लेकिन स्मिता को अब भी प्रार्थना की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो उसे ताने मारती है और कमरे में चली जाती है। प्रार्थना दुखी होकर बाहर निकल जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि शिवांश भी उसी वक्त घर में है। जब शिवांश प्रार्थना को बाहर निकलते देखता है तो उसके मन में शक पैदा होता है। उसे लगता है कि क्या प्रार्थना चोरी छुपे रौनक से मिलने आई थी? क्या वो मुझसे झूठ बोल रही थी? इसी गुस्से में वो ऑफिस से फ़ोन करता है प्रार्थना को और उसे डांटते हुए कहता है, मैंने तुम पर कभी शक नहीं किया, लेकिन अब तुम्हारा जावेरी हाउस जाना बिना बताए। ये बात मुझे खटक रही है। क्या तुम रौनक से मिलने गई थी? प्रार्थना हैरान रह जाती है। शिवांश को कैसे पता चला कि मैं वहां गई थी? अब उसे समझ नहीं आता कि वो खुद को कैसे साफ करे। इस पूरे हंगामे के बीच रौनक का प्लान काम कर जाता है और जावेरी हाउस में आग लग जाती है। स्मिता अंदर फंस जाती है। जैसे ही शिवांश को पता चलता है कि उसकी माँ स्मिता घर के अंदर है, वो बिना समय गंवाए दौड़ता है उसे बचाने के लिए। धुएं और आग के बीच शिवांश अपनी माँ को बाहर निकाल लाता है। यहाँ से फिर शुरू होता है माँ बेटे का इमोशनल कनेक्शन। स्मिता की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर बताते हैं कि स्मिता को ब्लड की ज़रूरत है और शिवांश ही उसे अपना खून देता है। इसी दौरान रौनक सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है, जहाँ वह देखता है कि शिवांश उसकी माँ को खून दे रहा है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। रौनक भागकर हॉस्पिटल आता है और जैसे ही अपनी माँ को शिवांश से खून लेते देखता है, उसके मन में सवाल उठते हैं, क्या शिवांश ही मेरी माँ का असली बेटा है? अब रौनक इस बात को क्लियर करने के लिए सीधा स्मिता से सवाल करता है और यहीं से खुलने वाला है सच का पिटारा, जिससे पूरा माहौल बदल जाएगा। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, क्या आप चाहते हैं कि प्रार्थना शिवांश साथ रहें या आप अब भी रौनक प्रार्थना को साथ देखना पसंद करेंगे? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और टेली गुरु को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर सीरियल के सच और ट्विस्ट मिलते हैं सबसे पहले। टेली गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कुमकुम भाग्य के अपकमिंग धमाकेदार ट्रैक की, जहां शिवांश और स्मिता के रिश्ते में आने वाला है एक बड़ा मोड़ और साथ ही रौनक की नई चाल मचाने वाली है तबाही। फिलहाल शो में जो ट्रैक चल रहा है उसमें रौनक ने एक खतरनाक प्लान तैयार किया है और वो प्लान अब एग्जीक्यूट होने ही वाला है। स्मिता इस पूरे प्लान का टारगेट है और जावेरी हाउस में ही फंसने वाली है वो। दूसरी तरफ प्रार्थना और स्मिता आमने सामने होती है, लेकिन स्मिता को अब भी प्रार्थना की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो उसे ताने मारती है और कमरे में चली जाती है। प्रार्थना दुखी होकर बाहर निकल जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि शिवांश भी उसी वक्त घर में है। जब शिवांश प्रार्थना को बाहर निकलते देखता है तो उसके मन में शक पैदा होता है। उसे लगता है कि क्या प्रार्थना चोरी छुपे रौनक से मिलने आई थी? क्या वो मुझसे झूठ बोल रही थी? इसी गुस्से में वो ऑफिस से फ़ोन करता है प्रार्थना को और उसे डांटते हुए कहता है, मैंने तुम पर कभी शक नहीं किया, लेकिन अब तुम्हारा जावेरी हाउस जाना बिना बताए। ये बात मुझे खटक रही है। क्या तुम रौनक से मिलने गई थी? प्रार्थना हैरान रह जाती है। शिवांश को कैसे पता चला कि मैं वहां गई थी? अब उसे समझ नहीं आता कि वो खुद को कैसे साफ करे। इस पूरे हंगामे के बीच रौनक का प्लान काम कर जाता है और जावेरी हाउस में आग लग जाती है। स्मिता अंदर फंस जाती है। जैसे ही शिवांश को पता चलता है कि उसकी माँ स्मिता घर के अंदर है, वो बिना समय गंवाए दौड़ता है उसे बचाने के लिए। धुएं और आग के बीच शिवांश अपनी माँ को बाहर निकाल लाता है। यहाँ से फिर शुरू होता है माँ बेटे का इमोशनल कनेक्शन। स्मिता की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर बताते हैं कि स्मिता को ब्लड की ज़रूरत है और शिवांश ही उसे अपना खून देता है।
इसी दौरान रौनक सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है, जहां वह देखता है कि शिवांश उसकी मां को खून दे रहा है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। रौनक भागकर हॉस्पिटल आता है और जैसे ही अपनी मां को शिवांश से खून लेते देखता है, उसके मन में सवाल उठते हैं, क्या शिवांश ही मेरी मां का असली बेटा है? अब रौनक इस बात को क्लियर करने के लिए सीधा स्मिता से सवाल करता है और यहीं से खुलने वाला है सच का पिटारा, जिससे पूरा माहौल बदल जाएगा। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, क्या आप चाहते हैं कि प्रार्थना शिवांश साथ रहें या आप अब भी रौनक प्रार्थना को साथ देखना पसंद करेंगे? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और टेली गुरु को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर सीरियल के सच और ट्विस्ट मिलते हैं सबसे पहले।